दिखाई नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है और साइड के रेस्पेक्ट में नहीं करें तो ये डी बाई डी मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं कि क्या वीडियो कर रहा है। क्लियर निकालना है आपको, निकालना है क्या वीडियो कर रहा है, इसमें ऐसे कर लो। टाइम के रेस्पेक्ट में डी बाई डी डीएस बाई डी आपसे पूछ रहा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, एक्स का। यूट्यूब पर चलेगा। ये आपको प्रूफ करना है, साइड क्या है एक्स ही है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऐसे कीजिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, बोलिए 6 इनटू साइड स्क्वायर होता है, तो 6 और साइड का वैल्यू क्या है x स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट करिए ना, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अरे क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल करते हैं ना, हमारा लिखा है ds by dt i इक्वल टू क्या होगा 6 गुनी 12x t के रेस्पेक्ट में यानी कि dx by dt। ds by dt तो आपको चाहिए ना, ds by dt आपको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, dx by dt चाहिए और dx by dt दिया हुआ नहीं है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ लीजिए। अब आपको टारगेट है कि dx by dt का वैल्यू निकालने के लिए आपको dv by dt को दिया हुआ है क्या है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है तो उसका यूज कीजिए। तो v बराबर वॉल्यूम क्या होता है, x क्यूब होता है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dv by dt और ये बराबर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 3x स्क्वायर इनटू dx by dt और dv by dt का वैल्यू क्या है k 3x स्क्वायर इनटू dx by dt। आप यहां से dx by dt निकाल लीजिए, तो dx by dt निकालेंगे तो ये 3x स्क्वायर कहां है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा। अब dx by dt का वैल्यू लेकर यहां से उसको रख दीजिए, जैसे पहला इक्वेशन में रखेंगे तो dx by dt बराबर क्या आएगा 12x इनटू dx by dt, dx by dt का वैल्यू क्या है, अब 3 चौका 12 और x से ये कटेगा x तो क्या बच गया, ds by dt का जो वैल्यू है वो बन गया 4k बटा x। आप जानते हैं 4k क्या है, कांस्टेंट है और ये x तो बड़ा है साइड है। और आप जानते हैं कि कोई भी जैसे आप pv इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवर a ना आप रखते हैं, मान लीजिए rt रखते हैं, ये इक्वेशन में पढ़े, अगर ये इनवर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हटाते हैं तो इसके बदले में कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, या k रख दीजिएगा ये रख दीजिए जो भी रखते हैं क्या। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट है तो उसके बदले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं लगा सकते हैं। और ये मान लीजिए ये कोई कांस्टेंट है 1/x, क्योंकि हमको तो मतलब x है, अगर x ऊपर आता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, x नीचे मतलब क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी को तो प्रूफ करना था ds by dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x।